लेना। इलस्ट्रेशन 1। लवीना, आवाज आ रही है ना तुझे? देखो, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ये तो क्या केवल एक इंफॉर्मेशन है कि एक स्ट्रॉन्ग लिमिटेड नाम की कंपनी है। ये टोटल वैल्यू है। शेयर्स 1 लाख है, 10 रुपए का एक है, तो टोटल वैल्यू 10 लाख बनती है। केवल इंफॉर्मेशन है। इस कैपिटल को कौन सी कैपिटल बोलते हैं हम? ऑथराइज कैपिटल। ये रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल एक ही तो बात होती है। इट इशूड 75,000 इक्विटी शेयर्स टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। उसने पब्लिक को कितने ऑफर किए? 75। क्या 75 ले लिए, ये अभी पता चल रहा है क्या हमको? नहीं, इस इंफॉर्मेशन से वैसे ही पता चला कि उसने ऑफर 75 का दिया है। ठीक है। यहां देखो, रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 70,000 इक्विटी शेयर्स। उसे कितने की एप्लीकेशन मिली? ये एप्लीकेशन मिली। तो मुझे बताओ, क्या हम 75 बेच पाएंगे या पैसे आएंगे? 75 हमने ऑफर दिए थे, लोगों ने 70 के लिए एप्लीकेशन भेजी है, तो पैसे तो इसके ही आएंगे ना। बोल रहे इक्विटी शेयर्स। ओके। ₹10 वेयर, सॉरी, ₹10 पर शेयर वेर कॉल्ड, विच वॉज रिसीव्ड। हमने 10 रुपए कॉल किए थे। कॉल्ड अप पेड अप भी सीखा था। उसमें से पूरे के पूरे पैसे मिल गए, किसी ने कोई गड़बड़ नहीं की। तो 10 रुपए पूरे मिल गए, मतलब कि 70,000 पे 10 रुपए पूरे मिल गए, मतलब 70 लाख रुपीज की लाइबिलिटी आएगी अपनी। 7 लाख। ठीक। हमसे चाहता क्या है? ये तो सब ठीक है सर। हाउ विल यू, हाउ विल बी शेयर कैपिटल शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड? याद है, मैं एक वो चार्ट बना बना के सिखाया था मैंने तुमको, ये कंसेप्ट। कैसे बनाएंगे उस चार्ट को? लो यार, नए पेज पे बना देते हैं। चलो, याद हो जिसको बताओ जल्दी। कैसे बनाया था वो चार्ट? तुम्हारे पास तो होगा ना वो, कॉपी में कहीं बना हुआ। हाँ, तो कॉपी में ढूंढो मत। बताओ यहाँ। हाँ, क्या लिखूं सबसे पहले? लवीना, अपन भी बता सकते हैं। ऑथराइज शेयर कैपिटल। फिर इसके दो हिस्से करके बताओ। ऐसे ही तो था। अनइश्योर्ड। बताओ जल्दी, हमारे क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन थी? ऑथराइज कितनी थी? 1 लाख शेयर। एट द रेट ₹10 ईच। अरे हाँ या ना? शेयर की क्वांटिटी है ना 1 लाख। अब आगे बताओ। इशूड। ये है ना, सीधे 10 लाख लिखने में आगे गड़बड़ा जाओगे। पता है ना कब? कॉल्ड अप पेड अप में। वो तो इस बार सेम है तो चल जाता। आगे बताओ, इशूड में क्या करूं? अच्छा, अनइशूड का तो कोई टेंशन ही नहीं है। इशूड कितना है? 75,000 एट द रेट ₹10 ईच। और अनइशूड कितना रह गया है? 25,000, सॉरी, एट द रेट ₹10 ईच। इशूड के दो पार्ट बनते हैं कि अनइशूड के दो पार्ट बनते हैं, तुम बताओ। इशूड के। बताओ मुझे, इशूड के दो पार्ट क्या है? किस किस को बिल्कुल नहीं पता ये चार्ट कब बना? कौन कौन है ऐसा? बता दो। सबको पता है ना ये? फिर भी बन नहीं रहा था हमसे। समझ नहीं आ रहा था। सब्सक्राइब्ड और अनसब्सक्राइब्ड। बताओ, सब्सक्राइब में कितने आ जाएंगे? 70,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। और यहाँ पे आ गए 5,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। अब किसके पार्ट बनाऊं? अनसब्सक्राइब के? कोई मतलब है उस बात का? वो तो लोगों ने लिए ही नहीं। कहानी कहाँ आगे बढ़ेगी? सब्सक्राइब पे। बताओ, सब्सक्राइब के दो पार्ट कौन से बनेंगे? बिल्कुल, कॉल्ड अप और पेड अप। मुझे बताओ, कॉल कितने की है? ये जो ऐसा बना रहा है उसको कुछ समझ में भी आता है? कॉल्ड अप पेड अप नहीं बनेंगे। कॉल्ड और अनकॉल्ड। अरे, कॉल्ड में बनेगा ना पेड अनपेड। कितने मांगे और कितने नहीं मांगे। फिर जो मांगे उसमें से कितने मिले और कितने नहीं मिले।
जिसके दिमाग में ये सिस्टम चलता रहेगा, ये तो अभी ऐसे ही बना रहा हूं ताकि तुम्हें समझ आ जाए, तो जिसके दिमाग में ये सिस्टम सेट हो जाएगा उसके लिए बहुत इजी है। चलो, हमारे कॉल्ड अप पूरे 10 रुपए पर शेयर थे, यस और नो? सारे 70,000 शेयर्स पे। अनकॉल्ड में कुछ भी नहीं था। अरे सारे तो कॉल कर लिए ना हमने। अब कॉल्ड अप में फिर वही बात है कि पेड भी सारे हो गए, अनपेड कुछ भी नहीं है, तो अनपेड में आ जाएगा नील। और कॉल्ड में पेड में कितना आ जाएगा? 70,000। किसी ने गड़बड़ की नहीं। ₹10 पर शेयर। तो लाइबिलिटी कौन सी होती है इनमें से बताओ? बैलेंस शीट का फाइनल आउटकम क्या आना चाहिए? जितने पैसे हमारे पास लोगों के इकट्ठे हुए हैं वो। एज सिंपल एज दैट। तो कहाँ 1 लाख शेयर 10 रुपए ईच, और जबकि लाइबिलिटी फाइनली केवल कितनी दिखेगी हमारे पास? पर इसका प्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे? कहाँ? बैलेंस शीट में। सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस आज करके आओगे। याद भी है कि भूल गए कितना प्रैक्टिस करवाई थी ये बात मैंने? हेडिंग क्या होती है बैलेंस शीट की? हेडिंग से क्या मतलब है सर, हम तो सीधे लिख देंगे कुछ भी। सबसे पहले कंपनी का नाम, बैलेंस शीट, एज एट, वो तो डेट नहीं दी है क्वेश्चन में, नहीं तो यहाँ पे आ जाती। पर्टिकुलर्स, ये लिखना है। और नोट नंबर, ये भी लिखना बहुत जरूरी है। और रुपीस। कोई डाउट इसमें? फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल। इस पूरी इंफॉर्मेशन में अपने को एक ही चीज तो पता है क्या? शेयर कैपिटल। पता है ये एक्सट्रैक्ट वर्ड क्यों लिखा है? और क्या हमें भी लिखना पड़ेगा सर कि हम केवल बैलेंस शीट लिख के काम चला लेंगे? ये एक्सट्रैक्ट वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि हम पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं कि हर एलिमेंट लिखेंगे और टोटल टोटल दिखा देंगे। हमें हमारे पास जानकारी नहीं है। हम उसका केवल वो पार्ट दिखा रहे हैं बैलेंस शीट का जो हमें इस इंफॉर्मेशन से बनाना आ जाएगा। इसलिए इसको क्या बुलाते हैं? एक्सट्रैक्ट। क्या ये लिखना जरूरी है? यस। जब तक पूरी बैलेंस शीट ना बनाई जाए, केवल कुछ पार्ट ही बता रहे हैं हम, तो हमेशा एक्सट्रैक्ट बुला के उसे हेडिंग में एक्सट्रैक्ट लिखना जरूरी है। अदरवाइज ये एक्सट्रैक्ट वर्ड का कोई मतलब नहीं होता अगर हम पूरी बैलेंस शीट बनाते तो। कोई समस्या है यहां तक? शेयर कैपिटल में सर यहां तो सीधा 7 लाख लिख देंगे, हम भी ऐसे ही कर देंगे, हो गया। ये देखो ना, अभी चार्ट बनाया अपन ने वर्किंग नोट, और उसमें यही वाला फिगर निकला था 7 लाख। आप भी बोल रहे थे यही लाइबिलिटी है, 70,000 इंटू 10 रुपए ईच। तो हो गया आंसर। कितने नंबर मिलेंगे हमको बोर्ड एग्जाम में? अगर ये बैलेंस शीट बनाने के लिए क्वेश्चन आ गया, और अगर ये बैलेंस शीट 3 नंबर की है, तो तुम्हें मिलेगा 1 नंबर। एक भी ज्यादा दया हुई उसकी तो दे देगा, नहीं तो आधा ही देगा। यहाँ क्या लिखा है? नोट नंबर 1। फिर ये देखो क्या लिखी है हेडिंग, नोट्स टू अकाउंट, उसमें क्या लिखा है? 1। 1 किसके सामने लिखा था हमने? तो हेडिंग क्या बनेगी यहाँ? बस। ऐसे ही अगर नोट नंबर 2 एनसीए समझाने वाला हुआ, तो यहाँ नीचे नोट, एनसीए के अंदर हो सकते हैं ना, पीपी, एनसीआई, ऐसे ही बनता है। तो आप थोड़ा थोड़ा सीख गए हो वो सब। अब ये ऑथराइज शेयर, अब इसके अंदर ऑथराइज लिखने का क्या फायदा है सर? अरे हम जान जितनी जानकारी थी सब बता रहे हैं। सर वो ऑथराइज नहीं बताता हमको, तो हम फिर भी लिखते हेडिंग ऑथराइज, और फिर यहाँ पे डैश छोड़ देते और यहाँ पे डैश छोड़ देते। आया समझ आया? अभी आएगा एक आध क्वेश्चन वैसा। ऐसे डॉट 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 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ऐसे लिख देते हैं हम, कि हमें पता नहीं है पर हमें ये पता है कि ऑथराइज कैपिटल ऐसे करके दिखाते हैं, ताकि एग्जामिनर को ये पता चले। ये पता है डबल लाइन क्यों खींची है? ताकि तुम टोटल में इसको काउंट ना करो। ये केवल इंफॉर्मेटरी था कि हमारी ऑथराइज शेयर कैपिटल 10 लाख है। कैसे है? 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑथराइज के बाद कौन सी बताई हमने? इशूड। इसको भी लाइबिलिटी नहीं बनाना है, हाँ नहीं बनाई। इशूड। एक सेकंड, हाँ। हम्म।
ये जो नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर आगे जाके भी मैं कई बार दिखाऊंगा, जब हम सब्सक्राइब्ड लिखेंगे ना, सब्सक्राइब्ड, ऐसे, सब्सक्राइब्ड, तो इसके अंदर दो पार्ट बनते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। और दूसरा क्या कहलाता है पता है? सब्सक्राइब्ड, क्या इच्छा हो रही है? नॉट फुली पेड, यही लिखने की इच्छा हो रही है ना? अरे बोलो ना हाँ या ना। पर हम ऐसे नहीं लिखेंगे इसे, मैं कैसे लिखेंगे क्यों लिखेंगे तो सब बताऊंगा। पर अभी के लिए समझ लो कि ये क्वेश्चन इजी था। कभी कभी क्या होगा, इस 70,000 में से कुछ लोग गड़बड़ कर जाएंगे, वो पूरे पैसे नहीं देंगे, 2 रुपए कोई कम देगा, कोई 3 रुपए कम देगा। तो हम उसको कैसे लिखेंगे? क्या हम सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड लिख देंगे, या हम क्या उसका करेंगे? मैं ये पार्ट अलग से समझाने वाला हूं, इसलिए अभी इसको स्किप कर दो। बस मैं इतना बताना चाह रहा था कि इसके अलावा एक कैटेगरी और आ सकती है सब्सक्राइब कैपिटल में। अभी क्वेश्चन आएगा तभी मजा आएगा, जब वो उसको आने दो, फिर अपन उसको हैंडल करेंगे। तब ही वो समझ में आएगा कि ऐसा नाम क्यों रखा, वो नाम का लॉजिक। जैसे मैंने डेटर क्रिएटर का लॉजिक सिखाया था ना तुम्हें, कि रटा दिया था कि इसको डेटर बोलते हैं, उसको क्रिएटर बोलते हैं, तो वो लॉजिक से समझा दूंगा अब। क्यों डेटर क्रिएटर किसको बोलते हैं, याद भी है कि गया? नहीं याद होगा। एक को तो याद है, मुझे पता, बाकी बताओ। हैं? क्यों बोलते हैं उस प्राणी को डेटर ही क्यों बोलते हैं, उसका नाम क्रिएटर क्यों नहीं रखा? उसका नाम डेटर ही क्यों पड़ा? जिसको क्रेडिट सेल करते हैं उसका नाम डेटर ही क्यों पड़ा? क्योंकि जिसको हम क्रेडिट सेल करते हैं वो असेट बनती है, फ्यूचर रिसीवेबल, और असेट का नेचर क्या होता है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा था? हाँ, वो डेबिट की वजह से डेटर पड़ा था। और ऐसे जिससे हम क्रेडिट परचेज करते हैं वो क्रेडिट नेचर पे होता है, क्योंकि उसको फ्यूचर पेबल है, हमारे ऊपर एज अ बिजनेस ऑब्लिगेशन टू पे है, इस वजह से उसका नाम क्या पड़ा था? क्रेडिटर। भूल गए हो ना? ऐसे ही मैं लॉजिक से बता दूंगा वो कि वो जो नॉमेनक्लेचर है वो क्यों होगा। पहले वो केस आने दो। अब जरा दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं, व्हेन शेयर्स आर नॉट फुली कॉल्ड अप। अगर हम पूरे पैसे मंगाए ही ना, जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे। लेट्स सी, 1 अप्रैल 2026 की बात है, विवेक लिमिटेड वाज फॉर्म्ड, और ऑथराइज कैपिटल तय की गई। कितने जीरो हैं? कैसे गिनते हो तुम? मैं ऐसे गिनता हूं, हमेशा 5 जीरो गिनता हूं बस। उससे क्या फायदा होता है? 100 लाख कह लो या 1 करोड़ कह लो, एक ही बात होती है। लैक्स में अगर पता चल, बहुत इजी होता है ना लैक्स आइडेंटिफाई करना हमारे लिए। 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 50 ईच। सर ये 100 लाख बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अरे 50 × 2 100 बन जाएगा, और 5 जीरो तो है ही। जो मैंने बोला वो समझ में आया क्या? नंबर्स को इजी देखने की हैबिट बनाओ, 5 जीरो का क्लस्टर बना के पढ़ा करो हमेशा। ये 5 जीरो दिख गए, उसके आगे कितने जीरो लिखे हैं उतने लैक्स बोल दो। 100 लिखा है तो 100 लैक्स, 300 लिखा है तो 300 लैक्स। आगे देखो, द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर, इसका मतलब ये कौन सी कैपिटल हो गई? इशूड। ये कौन सी थी? ऑथराइज्ड। कितनी थी ऑथराइज्ड? 2 लाख। अरे बोलो ना हाँ। नयन अभी भी समझ नहीं आ रहा? 2 लाख शेयर ऑथराइज शेयर कैपिटल थी, 50 रुपए ईच। हमने कितने का ऑफर दे दिया है? 180। इशू प्राइस एक बार में मंगा ले या पार्ट में मंगा ले, दोनों ऑप्शन होते हैं ना अपने पास। अरे सबने इतना सीख रखा है ना यार, नहीं आता है तो बता दो मुझे। ये इंस्टॉलमेंट में मंगा रहा है, 15 20, और बैलेंस कितने का बनेगा तुम बताओ? इतनी देर? 50 रुपए हैं तो 35 रुपए का हिसाब दिख रहा है, 15 बचे हैं, 15 यहाँ आ जाएंगे। प्रीमियम प्रीमियम तो था नहीं कुछ।
पार पे इशू है ये, याद आया? पार प्रीमियम, दो तरीके से शेयर इशू हो सकता है। डिस्काउंट पे अलाउ नहीं है शेयर का इशू होना। भूल गए हो क्या ये? भूल गए हो तो बता दो। नयन मना कर रहा है, पर मुझे पता है कि वो सब चुका है। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड एंड द कंपनी अलॉटेड शेयर्स टू ऑल एप्लीकेंट्स। फुली सब्सक्राइब मतलब 180 हमने ऑफर दिए थे, तो सब्सक्राइब भी कितना हो गया? 180। इसको जितने अच्छे से हम पढ़ते हैं ना, क्वेश्चन क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, वो सब इजी है। तुम समझ कितने अच्छे से रहे हो। फुली सब्सक्राइब का मतलब है 180 का ऑफर जो था वो पूरा सब्सक्राइब हुआ, मतलब 180 ही सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है। अलॉटेड शेयर्स टू ऑल एप्लीकेंट, हमने किसी को रिजेक्ट नहीं किया, हमने सबको शेयर दिया। ठीक है भाई, आगे क्या हुआ? द कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द ईयर। मतलब क्या है इसका? पैसे नहीं लिए ऐसा? कॉल मतलब क्या? ये वाला कॉल मतलब एप्लीकेशन ले ली, अलॉटमेंट के पैसे ले लिए, और कॉल मेक नहीं किया, मतलब ड्यू नहीं किया। ड्यू और रिसीव्ड याद आ रहे हैं? केवल दो ही भाषा में हम एंट्री समझते हैं। अरे, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव, कॉल ड्यू, कॉल रिसीव, और एप्लीकेशन पे पहले रिसीव फिर ड्यू। याद आ गया कि गया? तो हम कह रहे हैं हमने कॉल मेक ही नहीं किया, मतलब तुमने ड्यू ही नहीं किया, तुमने मांगे ही नहीं पैसे। और कब तक नहीं मांगे? ड्यूरिंग द ईयर, मतलब क्या आ गया आज 31 मार्च, और 31 मार्च को क्या करना है? बैलेंस शीट बनानी है। और बैलेंस शीट बनाएंगे, पर ना तो ये पैसे मांगे हैं और ना ही मिले हैं। तो हमारी बैलेंस शीट को हम कैसे दिखाएं? देखो, ऊपर का पिक्चर तो वही चलेगा जो हमने पिछली बार करा था, कुछ चेंज नहीं होना उसमें। जैसे कि सर, अच्छा मेरे को एक बताओ, फाइनल अमाउंट तो अपन वर्किंग में ऐसे ही निकाल सकते हैं। जल्दी से बताना, कितने रुपए हमारे पास लोगों के हैं जो अपनी लाइबिलिटी है? 1,80,000 शेयर हमने लोगों को दिए हैं, और उनसे कितने पैसे लिए हैं? 35 रुपए। अरे यस और नो? तुम कर पाओगे? जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी कर लोगे? 18 3 54। अरे 54 कितना हो जाएगा? 54 लाख। अरे 30 है वो, 3 नहीं है सिर्फ। हाँ या ना? और 18 5 90, वो 9 लाख है। यस और नो? 54 और 9 कितना? आया कि नहीं आया? ये तो बहुत इजी बात है, हमारे पास कितने पैसे हैं लोगों के, बस वही अपनी लाइबिलिटी है। जो लोगों ने पैसे दिए ही नहीं, वो कैसे लाइबिलिटी है? अरे भाई, लाइबिलिटी होने के लिए इनफ्लो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैंने तो इनफ्लो से लाइबिलिटी सिखाई थी कि अगर पैसे आए हैं तो उसके दो ही अंजाम है, या तो उस वो फ्यूच वो तो लाइबिलिटी, या तो वो लाइबिलिटी है या तो वो इनकम है। इनफ्लो या तो लाइबिलिटी है या तो इनकम है। अगर मेरा राइट टू रिसीव था इसलिए इनफ्लो हुआ है तो इनकम, और इसके जो इनफ्लो हुआ है उसके लिए मुझे मेरे ऊपर फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू पे है, तो लाइबिलिटी। तो ये इसके लिए तो मैं, ये सब ऑनर्स है मेरे, इनके लिए मुझे प्रॉफिट कमाना है, इनको प्रॉफिट देना है, इनकी डिसीजन मेकिंग माननी है। तो आई एम अंडर ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एज वेल एज पे। तो ये लाइबिलिटी है 63 लाख की, और इस लाइबिलिटी का नाम कैपिटल है ना? कैपिटल, ये देखो पर क्योंकि हम कंपनी है इसलिए ये शेयर कैपिटल। अरे कुछ कनेक्ट हो रहा कि नहीं? 11th कंसेप्ट वही है डेबिट क्रेडिट के, बस कंपनीज एक्ट आके बीच में बोलता है कौन सा शेड्यूल, शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट बनाओ। वो तुम्हारी मर्जी वाली नहीं चलेगी, क्योंकि तुम कंपनी हो तो तुम्हें कंपनीज एक्ट फॉलो करना है, तो शेड्यूल 3 फॉलो करना है। और शेड्यूल 3 में बोला है कि ऐसे लिखो, पर्टिकुलर इक्विटी लाइबिलिटी शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल, इसलिए हम ऐसे लिखते हैं। बोले इस बैलेंस शीट में कोई और नाम नहीं आएगा। हाँ, तुम्हें शेयर कैपिटल की डिटेल समझानी है तो क्या बनाओ? नोट्स टू अकाउंट। यहाँ नोट नंबर 1 डाला, और यहाँ पे जाके उसको डिटेल दिखा दी कि एक्चुअली ये 63 लाख कहाँ से आए। तो हम उसको बताना शुरू हुए, देखो भैया हमारी ऑथराइज शेयर कैपिटल जो थी वो 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 रुपीज ईच थी, मतलब टोटल मिला के 100 लाख रुपीज हम पूरी दुनिया में अपने पूरे लाइफ टाइम में इकट्ठे कर सकते हैं, ये हमारी मैक्स कैपेसिटी थी। सॉरी। उसमें से हमने इशू कर दिए कितने? 180। और 180 50 रुपीज ईच, भाई वो पर शेयर तो वही है।
तो अब टोटल मिला के हमारा कितना हो गया, 90 लाख रुपीज। तो सर 90 की लाइबिलिटी क्यों नहीं बनी? क्योंकि अभी सबने पैसा दिया ही नहीं है। क्यों नहीं दिया? हमने मांगे ही नहीं है। तीसरी कैटेगरी में क्या आता है? सब्सक्राइब। अरे पहले ऑथराइज, फिर इशूड, फिर सब्सक्राइब। वो चार्ट चल रहा है अपने दिमाग में? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सब्सक्राइब में क्या हेडिंग लिखी है? सब्सक्राइब बट, हेलो हेलो, क्या लिखा उसने? सर अभी अभी आप कुछ समझा रहे थे हमको। हम्म, कहाँ गया वो? अरे यार, मैंने उड़ा दिया उसको। ये देखो क्या लिखा है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। और ये क्या लिखा है सर, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। इजी तो है सर, क्या पंगा है अपने को जीवन में? अरे वो फुली पेड था, ये नॉट फुली पेड है। कोई दिक्कत है तो बताओ। पक्का? सोच लो। दिक्कत इसके बाद दिलाऊंगा मैं, फिर नहीं तो। दिक्कत तो तब आएगी जब हम पैसे मांगे और लोग पैसे ना दे। अभी तो क्या हुआ है, हमने मांगे ही नहीं है, लोगों ने दिए ही नहीं है। तो दुनिया बड़ी सरल है। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। लॉजिक समझ रहे हो ना? लॉजिक समझ जाओगे तो रटना नहीं पड़ेगा कि कब क्या करना है। हाँ जी। तो दुनिया अभी सब सरल है क्योंकि किसी ने कोई गड़बड़ नहीं की, हमने पैसे मांगे नहीं है इसलिए नहीं मिले हैं। कोई डाउट है इसमें? हमने सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड की कैटेगरी ही नहीं बनाई क्योंकि फुली पेड है ही नहीं। अरे समझ में आया ना क्या हो रहा है? ये बाद में कंफ्यूज हो गए नहीं तो बैठ के तुम। यहाँ पे पूरे पैसे आ गए थे तो फुली पेड लिखा। जब हमने मांगे ही नहीं, उन्होंने दिए ही नहीं, तो हमने क्या लिख दिया? नॉट फुली पेड। पर अभी भी किसी व्यक्ति की गलती है क्या? ये लॉजिक है। क्या किसी ने, हमने पैसे मांगे उसने नहीं दिए, ऐसी कोई गड़बड़ है क्या? नहीं है। वो गड़बड़ अभी भी नहीं है। वो गड़बड़ आएगी तब क्या करेंगे सर, उस पर मैं आता हूं। यहां तक दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट है? समझ गए? ये एक और टाइप की बैलेंस शीट दी है, मैं इस पे नहीं जा रहा। इसके अंदर कहानी में कुछ नया हो तो देख लेता हूं मैं। इसके अंदर इक्विटी शेयर्स भी हैं और प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं। और कुछ भी कठिन नहीं है, होमवर्क। इसको समझ के आओ, अगर दिक्कत आए तो बताना। तीनों क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये तुम्हें कॉपी पे करने हैं ईमानदारी से। बेईमानी नहीं चलेगी। सिस्टमेटिक लाइन खींच के और ये के ये नाम लिखने की प्रैक्टिस करो। ये अपने आप जादू से नहीं आ जाएगा कि तुम सोचोगे कि अपने आप हम एग्जाम में क्वेश्चन बना लेंगे, इसका नहीं होगा ऐसा। इलस्ट्रेशन 4 मैं जानबूझ के नहीं करा रहा आज, मैं कल कराऊंगा। क्योंकि इसके अंदर ये कहानी है और ये कहानी मैं ढंग से सिखाऊंगा। क्या कहानी है उसमें? वो वाली गड़बड़ जिस पे मैं बात कर रहा हूं। कौन सी गड़बड़ सर? हमने पैसे मांगे, पर एक शेयर होल्डर, जिसका नाम क्या था? हाँ, सीमा, उसने क्या नहीं किया?
उसने 2000 शेयर्स पे पैसे नहीं दिए। कौन से? कॉल के। अरे किसी को समझ नहीं आया हो तो पूछो। ये वाला क्वेश्चन पेंडिंग है, ये तुम्हें घर पे नहीं करना है, इसको पहले मैं समझाऊंगा तब करोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस कैटेगरी में देखो दोनों आए। फुली पेड, क्योंकि वो फुल अमाउंट मंगा लिया था, और नॉट फुली पेड, क्योंकि वो एक व्यक्ति ने तो फुल पेमेंट नहीं किया है। इसे कैसे डील करते हैं मैं बताऊंगा, अभी हड़बड़ाओ मत, बस मैंने तुम्हें अंतर बता दिया कि क्या कैटेगरी हो सकती है। हम्म। चलो। इलस्ट्रेशन नंबर 5 तुम्हें आता है? हम रीड कर रहे हैं, घर पे ये प्रैक्टिस करके आनी है। शुरू करें। डायनेमिक लिमिटेड इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ ऑन 1 April 26 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each। मुझे बताओ, ऑथराइज शेयर कैपिटल की इंफॉर्मेशन है कि इशूड की? क्वेश्चन कहां से शुरू हो रहा है? हाँ, यही तो ध्यान रखना है इसमें, बस यहीं पे होश में रहना चाहिए। 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each। टोटल मिला के अमाउंट कितना बनेगा अपना? हम्म। काय पे कर दिया इशू? पार पे। वैसे इशू और किस पे हो सकता है? प्रीमियम पे। क्या इशू डिस्काउंट पे भी हो सकता है शेयर का? नहीं। कौन मना करता है? कंपनीज एक्ट। इसे तो मर्जी से किसी को भी कुछ भी कर दो, पर कंपनीज एक्ट कहता है शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं होंगे। आगे चलते हैं। पेबल अलोंग विथ एप्लीकेशन, इसका क्या मतलब हुआ? पेबल अलोंग विथ एप्लीकेशन, वन शॉट में पूरे 10 रुपए ले लो। समझते जाओ। हमारी कंपनी है डायनेमिक लिमिटेड, हमने इशू किए हैं 1 लाख शेयर, 10 रुपए ईच पार पे। मतलब 10 रुपए के 10 ही लेने हैं, ज्यादा कम नहीं लेने हैं। और तीसरी बात, पेबल अलोंग विथ एप्लीकेशन, मतलब इंस्टॉलमेंट नहीं चलेगी। हाँ, एप्लीकेशन भेजना, लोगों से बोल दिया है, उसके साथ ही 10 रुपए भेज देना। एप्लीकेशन वेर रिसीव्ड, एप्लीकेशन मिली फॉर ऑल द शेयर्स। मतलब हमने कितना इशू किया था? 1 लाख, तो एप्लीकेशन भी कितने की मिली? 1 लाख शेयर्स की। बाय 30 अप्रैल 26, डेट बता दी उसने, 30 अप्रैल को एप्लीकेशन मिली है। शेयर्स वेर अलॉटेड ऑन 15 मई, और जिनसे एप्लीकेशन मिली है उनको शेयर कब दे दिया है? जब हमें एक शॉट में पैसे मिलते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, ये तो ठीक। क्रेडिट कौन सा अकाउंट होता है? शेयर एप्लीकेशन या शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट? दोनों एक साथ, क्योंकि इसी पैसे में हमको अलॉटमेंट भी करना है ना। तो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट एंट्री हो गई। ये कब हो गई? 30 अप्रैल को हो गई। फिर अलॉटमेंट के डिसीजन हमने किस दिन लिए? 15 मई को लिए। तो उस दिन क्या हुआ? एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट होके कैपिटल लाइबिलिटी, इसीलिए इस एंट्री को कौन सी एंट्री बोलते हैं हम? ड्यू की एंट्री। अरे हाँ या ना? जो शेयर कैपिटल वाली एंट्री है वो क्या हो रही है? लाइबिलिटी ड्यू होने वाली एंट्री। हमने ऑब्लिगेशन मान ली। और इस एंट्री को हम क्या बुलाते हैं? रिसिप्ट एंट्रीज। क्यों? क्योंकि इसमें बैंक में पैसे मिले थे। अरे अब तो याद आ गया ना, हमने बहुत क्वेश्चन किए हैं इसके। कोई बड़ी बात है क्या? प्रॉब्लम है तो बताओ। लवीना समझ में आ गया ये? रिवीजन हो गया वो? हम्म। देखो अगला, आकाशा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन। क्वेश्चन ऑथराइज शेयर कैपिटल से शुरू हो रहा है कि इशूड से? अरे इनवाइटेड मतलब वही ऑफर देना, इशू करना। 1 लाख शेयर्स 10 रुपीज ईच, डेटा पिछली बार जैसा है, इशूड एट पार। द अमाउंट इज पेबल एज, इस बार अंतर क्या कर रहा है वो? इंस्टॉलमेंट। चलो जल्दी से गिन के देख लें अपने 10 रुपए कहाँ है। पार है मतलब 10 रुपए ही गिनने हैं। 3 एप्लीकेशन पे, 4 अलॉटमेंट पे, 7 रुपए हो गए। बैलेंस 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हो गए 10 रुपए। तो अपने आप को ये सेटिस्फाई कर लिया कि 10 रुपए ही मांग रहे हैं हम, 3 अलग अलग इवेंट पे। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब, फिर कोई झंझट नहीं दे रहा वो, ना ओवर सब्सक्रिप्शन है ना अंडर सब्सक्रिप्शन है, कुछ नहीं है। एंड द अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड, इसमें भी कोई झंझट नहीं किया किसी ने। हमसे क्या चाहता है? पास जर्नल एंट्री फॉर द अबो ट्रांजेक्शन, डेट कोई सी भी नहीं दी। तो देखो उसने कैसी भाषा यूज की है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे कोई डाउट है तो बोलो यार।
कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसको भी अलॉटमेंट बोल रहा है, इसको भी अलॉटमेंट बोल रहा है। हाँ, ये एप्लीकेशन को अलॉट किया है उसने, और ये नया अलॉटमेंट ड्यू किया है। आगे देखो, क्या मैं ये सिखाऊं? बोलो बोलो, जिसकी इच्छा हो मैं बता सकता हूँ। अरे पहले रिसिट की एंट्री होगी, फिर ड्यू की होगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। कितने रुपए से करोगे? सर कितने शेयर हैं अपने? 1 लाख। अरे गड़बड़ नहीं करना, 1 लाख। और शेयर कितने? 1 लाख। और एक कितने रुपए मिलेंगे? मैंने तुमको वो 3 रुपए से सिखाया है। मैंने वो 3 लाख से सिखाया ही नहीं है तुमको कुछ भी। वो 3 लाख की भाषा मुझे नहीं सुननी है। 1 लाख शेयर इंटू 3 रुपीज ईच। ये ड्यू, ये रिसीव होगा, फिर ये ड्यू हो जाएगा। फिर अलॉटमेंट कितने का ड्यू करोगे? 1 लाख शेयर, 4 रुपए ईच। 1 लाख इंटू 4। तुम हमेशा क्वांटिटी प्राइस की भाषा बोलोगे। इसका फायदा तुम्हें तब समझ में आएगा जब हम आगे जाएंगे। और लास्ट में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करोगे, फिर रिसीव कर लोगे। कोई दिक्कत ही नहीं थी उसमें। इलस्ट्रेशन नंबर 7। टीएससी सॉफ्टवेयर लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन। क्वेश्चन कहां से शुरू हुआ? ऑथराइज या इशूड? जल्दी बताओ। इशूड। कि 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। इशू काय पे हुआ है? पार पे। क्वेश्चन बता रहा है। अच्छा, किसी क्वेश्चन में वो बताए ही ना पार पे इशू है कि प्रीमियम पे इशू है, तुम क्या करोगे? अजम्पशन लेना पड़ेगा। सेंसिबल अजम्पशन क्या है? प्रीमियम मान लेते हैं। तो कोई मानेगा 1 रुपए, कोई मानेगा 11 रुपए, कोई मानेगा 111 रुपए। कोई लॉजिक है इस बात का? तो सेंसिबल अजम्पशन कौन सा बनेगा? हमने हमेशा, जब से अकाउंटिंग सीखी है, मैं उस दिन से तुम्हें अजम्पशन लेना सिखा रहा हूं। और ये समझो कि सेंसिबल, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन तो कभी भी हो सकती है ना अपने पास। कल को हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना हुआ या कुछ और बनना हुआ, तो हमें तो डिसीजन मेकिंग करनी है। डिसीजन मेकिंग तो इन्फॉर्मेशन पे टिकी है, और इन्फॉर्मेशन तो लैक कम ज्यादा हो ही सकती है। तो अजम्पशन पे तो अपना जीवन है आगे का। तो अजम्पशन सही तरीके से लेना आना चाहिए। इसलिए बार बार याद दिलाता हूं कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। हाँ, ऐसे जस्टिफाई करना आना चाहिए तुम्हें अपना अजम्पशन। अगर तुम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, मतलब गलत अजम्पशन ले रहे हो। द अमाउंट बीइंग पेबल अलोंग विथ एप्लीकेशन। हेलो सर, मतलब क्या हुआ इसका? एक ही बार में 10 रुपए लेने हैं। इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड। तो सर मतलब क्या निकला? वो फिफ्थ क्वेश्चन भी तो ऐसे ही था। पास द जर्नल एंट्री एंड। एंड के बाद क्या लिखा है? अरे वो जो अभी पहले प्रैक्टिस करी है अपन ने। हो जाएगा ये क्वेश्चन कि नहीं होगा? छोटा ही है। एक ही तो एंट्री पास करनी है यार। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। और उठा के बैलेंस शीट कौन सी बड़ी बन जाएगी उसमें? ऑथराइज की तो पता ही नहीं है। मैं इसी की कह रहा था, देखो क्या लिखा उसने। डॉट 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 डॉट। क्वांटिटी नहीं पता है हमको। क्या पता है हमको? 10 रुपए ईच। अरे वो तो इशूड से ही पता चल गया था ना। तो यहाँ पे भी क्या लगा दिया उसने? डॉट 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 डॉट। फुली पेड वाली कहानी थी। सर ये क्यों ले आया वो? अरे जर्नल एंट्री करवाई है ना उसने हमसे। केवल शेयर कैपिटल थोड़ी पूछी है बताने को। उससे जर्नल करवाई है। जर्नल में हम बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट लाए हैं। तो जब बैंक अकाउंट लाए हो तो फिर बैलेंस शीट में दिखा दो ना बैंक अकाउंट। कोई डाउट है क्या? कौन सी हेडिंग में दिखाया उसने? देखो, असेट। असेट में कौन सी असेट? करंट एसेट। करंट एसेट के अंदर कौन? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसमें क्या बनाया? नोट नंबर 2। यहां तो केवल नोट नंबर 2 समझाया है, बैलेंस शीट तो ऊपर चल रही है। अरे समझ में आया क्या? नहीं आया? बोलो यार। सर यहाँ एक्सट्रैक्ट नहीं लिखा उसने। अरे पूरी बैलेंस शीट बनाई है, इतनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो हमारी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी है 20 लाख की, और कैश है, अपने बैंक अकाउंट है अपना 20 लाख का। क्या जरूरत है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट लिखने की? इसलिए क्या लिखा है? मस्त बैलेंस शीट। कोई डाउट तो बताओ। लॉजिक से समझ में आ रहा है कि रट रहे हो? हाँ। विंटेक्स लिमिटेड इशूड। अगेन क्वेश्चन कहां से शुरू? ये अभी मैं जैसे बोल रहा हूं ना, कल को मैं तुमको बोला ना क्वेश्चन को समझा के दिखाओ, तुम उसका ट्रांसलेशन चालू करते हो। ट्रांसलेशन नहीं सुनना है मुझे। मुझे मीनिंग समझना है। ध्यान दो, मैं जब समझा रहा होता हूं तब मैं किन किन पॉइंट्स पे ध्यान देता हूं, क्या क्या बोलता हूं तुमसे कि ये समझ में आना चाहिए, वो सुनना होता है मुझे।
11th में चलो ठीक है, इस साल मैं तुमसे सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करवाऊंगा, ये बात ढंग से समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लोगे तो आंसर तो कर ही दोगे फिर। तो ये इशू के साथ शुरू हुआ, 20,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपीज ईच। इसके बाद एक काम की लाइन लिखी है, एट अ प्रीमियम 20% पेबल अलोंग विथ एप्लीकेशन। मतलब क्या है? चलो आज मेरी बारी, सुन लो। और कल जो ऐसे नहीं सुनाएगा ना, इधर उधर की बातें करी किसी ने, इसका ट्रांसलेशन करके मेरे को बताया, मैं 3 3 बार कराऊंगा ये सबसे इजी वाला क्वेश्चन, और पूरे लाइन खींच के नरेशन सहित। पेशेंस टेस्ट हो जाएंगे तुम्हारे, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि कितनी खतरनाक सजा है, तो करके देख लो कल। जब मैं ये वर्ड पढ़ता हूं कि इशूड एट अ प्रीमियम 20% पेबल, तो इसका मीनिंग क्या बोलूंगा? इसका मीनिंग ये है सर कि 10 रुपए के ऊपर 2 रुपए एक्स्ट्रा लेने हैं। 10 रुपए के ऊपर कितने लेने हैं एक्स्ट्रा? 2 रुपए। मतलब हम रिसीव कितने करेंगे? 12 रुपए। जिसमें से 10 रुपए किसके होंगे? कैपिटल के, और 2 रुपए किसके होंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम के। मैं 10 रुपए का शेयर इशू कर रहा हूं, 2 रुपए एक्स्ट्रा कीमत पे, 10 रुपए कैपिटल में डालूंगा, 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में डालूंगा। मुझे ये लाइन सुननी है, ट्रांसलेशन नहीं सुनना है। समझ आई बात कि नहीं आई? मीनिंग बताया मैंने, करूंगा क्या मैं इस कहानी का। वन शॉट में पैसे आ रहे हैं, ये समझ में आ गया, देखो फिर ट्रांसलेशन नहीं किया। और अगर वन शॉट में पैसे आ रहे हैं तो पूरे 12 रुपए वन शॉट में आ रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 20,000, ऑल शेयर वेर अप्लाइड ड्यूली अलॉटेड, सारी एप्लीकेशन ड्यूली अलॉटेड हो गई, तो 20,000 इंटू 12, ये बैंक बनेगा। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में भी 20,000 इंटू 12। अभी कोई बाइफर्केशन नहीं। जो कुछ ये प्रीमियम प्रीमियम का बाइफर्केशन होता है, ये कैपिटल की एंट्री में होता है। कैपिटल की एंट्री कौन सी एंट्री है? ड्यू वाली एंट्री। तो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 20,000 इंटू 12। फिर जब वो क्रेडिट होगा शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम, तब करेंगे 20,000 इंटू 10, 20,000 इंटू 2। हमारी भाषा ये है। समझ में आई कि नहीं आई? यही हुआ है। मैं यही कह रहा हूं कि ये उसने करा हमारी लैंग्वेज में 20,000 इंटू 12, 20,000 इंटू 12। यहां बाइफर्केशन कभी नहीं करना है। आज मेरा दिन है तो मैं सब सिखा रहा हूं, अभी तुम समझ लो, नहीं तो कल करोगे तुम यहां बैठे बैठे। जहां शेयर कैपिटल है वहां होगा ये, क्योंकि मेरे 10 रुपए कैपिटल के, ये मैंने क्वेश्चन पढ़ के ही समझ लिया था। और 2 रुपए किसके हैं? प्रीमियम के। यस और नो? पता है ये दोनों एंट्री का कंबाइन इम्पैक्ट क्या हुआ? ये दोनों तो डेबिट क्रेडिट हो गए। अरे हमारे अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट मतलब तो नलीफाई हो गया ये सेम अकाउंट तो। लेजर इमेजिन करने आती है? इसकी लेजर बनाओगे तो एक अमाउंट डेबिट साइड आ जाएगा, उतना ही अमाउंट क्रेडिट साइड आ जाएगा, इसका बैलेंस क्या बचा? जीरो। मैं अभी शेयर के एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की लेजर सोचूं, तो इसकी वजह से क्रेडिट साइड में अमाउंट आ जाएगा, इसकी वजह से डेबिट साइड में अमाउंट आ जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा। ले दे के जो पैसे आए थे उसमें से इतनी क्या है हमारी? शेयर कैपिटल। और इतनी क्या है हमारी? सिक्योरिटी प्रीमियम। यस और नो? ये ही जाएगा शेयर कैपिटल में, ये रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। याद है बैलेंस शीट में एक शेयर होल्डर फंड में पहला है शेयर कैपिटल, दूसरा क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। ये किस में जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस। किस किस को समझ नहीं आया? मैं कल पूछूंगा ये सब बातें हैं कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस शीट में कहाँ दिखेगा। ये देखो, यहां दिखेगा। और ये नोट्स टू अकाउंट बना के, रिजर्व एंड सरप्लस बना के, सिक्योरिटी प्रीमियम वहां लिखा, हमने नाम ही नहीं लिखा यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम। हमने यहाँ नाम ही नहीं लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल। ये हमने डिटेल सब यहाँ लिखी है। और अगर ये नहीं देता है तो हम क्या करते हैं? डॉट 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 डॉट। ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखते जरूर है, कि हमें पता है अगर इंफॉर्मेशन देते तो लिख देते हम भी। इशूड लिखा, सब्सक्राइब लिखा, फुली पेड अप वाली थी तो फुली पेड अप लिख दिया। कठिन लग रहा है क्या कुछ? तो बता दो मुझे। नहीं? अच्छा, कठिन वठिन नहीं लग रहा, छुट्टी कर दो। छुट्टी तो रुक जाओ, तुम 12th में आ गए हो, छुट्टियां उट्टियां मांगना बंद कर दो अब। स्टाइलेक्स लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर।
पेबल एज फॉलोज, 7 रुपए और बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। चलो जल्दी से क्रैक करें इसको, ट्रांसलेशन से क्रैक नहीं होगा। 10 रुपए तो उसकी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू वर्ड याद है क्या? नॉमिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू है। 10 रुपए तो हमारे शेयर की वर्थ है। प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, हम कितने लेंगे? 10 रुपए की फेस वैल्यू और 10 रुपए का प्रीमियम, मतलब एक शेयर के कितने मांगने अपने को? 20 रुपए। अरे समझ में आता है क्या? ठीक है सर। टेबल एज फॉलोज, 7 रुपए एप्लीकेशन पे और बैलेंस अलॉटमेंट पे। तो मुझे बताओ बैलेंस कितना मांगना है? 13 रुपए। ये किसको समझ में नहीं आया? अभी समझा है ना? हमारा शेयर कितने का है? 10 का। तो शेयर कैपिटल तो कितने से जाएगी? 10 रुपए से। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से जाएगा? 10 रुपए से। टोटल मिला के कितने चाहिए अपने को बैंक में? 20 रुपए। तो 7 मांग रहे हो एप्लीकेशन पे, यस और नो? अगर 7 एप्लीकेशन पे मांग रहे हो तो मुझे ये बताओ 13 रुपए तुम्हें बैलेंस अलॉटमेंट पे मांगने हैं। मुझे ये बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम कहां मिलेगा? एप्लीकेशन के समय या अलॉटमेंट के समय? ये दोनों अलग अलग इवेंट है ना। एक एप्लीकेशन रिसिप्ट होता है फिर ड्यू होता है, फिर दूसरा इवेंट है अलॉटमेंट ड्यू होता है फिर रिसीव होता है। ये सिक्योरिटी प्रीमियम कहां आएगा? बोलो बोलो। क्वेश्चन में कभी ना बताए तो मैंने ये कंसेप्ट सिखाया था, तुम भूल गए हो। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट पे होगा। याद आया क्या? नहीं आया? ऐसा कभी बोला था कि नहीं बोला था, बताओ यार। ये लो नोट। क्या लिखा है? कलर ज्यादा डार्क है वो। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रीमियम इज ड्यू एंड रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। कब? इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अगर ये बताया ना जाए कि सिक्योरिटी प्रीमियम कहां है तो हम ऐसा करेंगे। लेकिन सर अगर वो ऐसा बोल देता कि ये 7 रुपए में से 2 रुपए का प्रीमियम है और बचा हुआ प्रीमियम यहां लेंगे, तो वैसा कर लेते। पर हम मन से तुक्का कैसे मारे कि कितने रुपए का प्रीमियम कहां आएगा? तो सेंसिबल अजम्पशन क्या बनता है? अलॉटमेंट पे मानो जो कुछ प्रीमियम है। एंट्री बोलो। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ लिख दे सब? नहीं लिख सकते। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितने रुपए से? 7 रुपए से। क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितनी क्वांटिटी है ये रही? 1 लाख। अरे आया समझ? फिर इसकी ड्यू वाली एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल कितने रुपए से? 7 रुपए से। अरे पूरी कैपिटल में डाल दिया, मैं तो 7 रुपए ही लेके चलता हूँ, क्वांटिटी तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसमें क्या पंगा है? पैसे देने में भी जब गड़बड़ होगी तो एक शेयर के ऊपर ही होगी, तो पर यूनिट प्राइस ही गड़बड़ होनी है। प्राइस पकड़ के चलो। फिर अलॉटमेंट पे क्या करें सर? 13 रुपए ड्यू करना है, करो ड्यू। आता है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अलॉटमेंट पे कितने लिखेंगे? 13। कैपिटल में कितने लिखेंगे? अब आएगा मजा। हाँ कितने? 3। कौन बोला ये? किसने बोला? हाँ। और 10 कहाँ लिख देंगे? प्रीमियम। अरे आया समझ आया? 7 रुपए तो यहां आ गए थे ना। मैंने बोले थे 7 रुपए इसीलिए, इसलिए बोल रहा हूं 1 यूनिट पकड़ लो बस, फिर सब आगे सॉल्व हो जाता है। उसकी चिंता मत करो अमाउंट की। वो तो ऐसे क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। ये कितने 1 लाख रुपए का क्वेश्चन है, तो ये सब 1 लाख 1 लाख 1 लाख होता रहेगा, उसमें क्या है? पर यूनिट प्राइस पे ध्यान दो। किसी को कोई डाउट है तो बोलो जल्दी से। ठीक है। स्टाइलन लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच, प्रीमियम पे वही 10 का कैपिटल 10 का प्रीमियम, फिर 20 रुपए की बात हो रही है। पेबल कैसे है? 10 रुपए पर शेयर ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। द इशू वॉज सब्सक्राइब्ड एंड शेयर वेर इशूड टू द एप्लीकेंट, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। क्या उसने फिर से बताया प्रीमियम का है? बताया? हमारे पास क्या रास्ता है? पूरा का पूरा अलॉटमेंट पे क्या मिलेगा अपने को? देखो ड्यू की एंट्री में अकेला क्या लिखा है? प्रीमियम।
अरे दिखी, मैंने वो मार्क कर दी, ड्यू की एंट्री है देखो। नहीं आया क्या समझ? क्या मैं फिर से सारी एंट्रीज बताऊं? बताओ बताओ, तो मैं बता सकता हूँ। बस होने वाला, टेंशन मत लो। दो ही क्वेश्चन। देखो, ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड। कौन सा? ट्रैक्टर इंडिया। रजिस्टर्ड विथ, क्वेश्चन कहां से चालू हुआ है? ऑथराइज शेयर कैपिटल से। कितने की? ₹10 लाख डिवाइडेड इंटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। तो अपने लिए ये हो गया पर यूनिट प्राइस, ₹10 का शेयर कैपिटल है अपना। 1 लाख क्वांटिटी है अपनी टोटल ऑथराइज की। अब 1 लाख अपने अभी काम का नहीं है जब तक इशूड पे ना आए। द कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। मतलब क्या हुआ इसका? कंपनी ने 50,000 इक्विटी शेयर इशू किए, तो क्वांटिटी कौन सी काम की हो सकती है अपनी? 50,000। पर अभी भी मैं कहता हूं ये क्वांटिटी काम की नहीं है जब तक मुझे क्या ना पता चले सब्सक्राइब अप्लाई कितने के लिए किया है लोगों ने। मेरे लिए 1 लाख काम का नहीं था। मेरे लिए 50,000 का भी अभी काम का नहीं है। हाँ, अगर मुझे एप्लीकेशन के बारे में क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोलेगा ना, तो मैं मान लूंगा मैंने जितना इशू किया है उतना ही अप्लाई है। अगर वो इशू नहीं बताता ना, तो मैं तो 1 लाख को ही मान लेता हूं कि पूरा इशू किया होगा। दिमाग को किस सीक्वेंस में काम करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 50,000 इक्विटी शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए, उसने केवल ₹5 लिखे हैं। और कोई आधा अधूरा पढ़ने वाला हुआ या ट्रांसलेशन से पढ़ने वाला हुआ तो वो उलझ जाएगा, क्योंकि पर शेयर तो मैं फिक्स करके बैठा हूं ₹10 का है, ऊपर ही लिख दिया था उसने, दोबारा उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब मेरे एक शेयर पे कितने रुपए आएंगे? ₹15। ये ट्रांसलेशन से नहीं आता है, ये है मीनिंग इसका। आया ना अंतर समझ? अभी मैं आज अंतर मैं बता रहा हूं कि देखो मैं क्या बोलता हूं, कि मेरे को ट्रांसलेशन नहीं सुनना है। तुम वो वही की वही लाइन हिंदी में सुना देते हो मुझे। मेरे ₹10 उसने यहां दिए हैं सर, मेरे ₹5 उसने बोला है कि प्रीमियम पे इशू हुआ है, मेरे ₹15 आएंगे। ये है मीनिंग इस कहानी का। 50,000 का इशू हुआ है, ₹2 पर शेयर, यहां से ध्यान देना। ₹2 पर शेयर वेयर पेबल विथ एप्लीकेशन, 8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस अमाउंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। उसने खुद बोल दिया साफ साफ शब्दों में कि प्रीमियम कहां है। यहां कोई अजम्पशन नहीं लगा रहे हम, वो बोल रहा है। और पूरे ₹5 इस ₹8 में शामिल है, तो बताओ इसमें कैपिटल कितने की है? ₹3 की। अरे यार समझ नहीं आया। आई नहीं, पता नहीं क्या हो गया भाई मेरे। हमको टोटल कितने रुपए लेने हैं? ₹10 लेने हैं कैपिटल के, और ₹5 लेने हैं किसके? टोटल मिला के हमको ₹15 लेने हैं। उसमें से उसने क्या बता दिया है? एप्लीकेशन पे कितने रुपए लेने हैं? ₹2। अलॉटमेंट पे हमें कितने रुपए लेने हैं? ₹8। और बैलेंस लेना है किस पे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो भैया बैलेंस कितने का लेना है? भाई टोटल कितने लेने थे? 15। 10 तो आ गए हैं, तो बैलेंस कितने का है? 5। इसमें क्या क्या पता होना चाहिए? ये पूरे कैपिटल के हैं, इसमें से 5 प्रीमियम के हैं, और 3 कैपिटल के हैं, क्योंकि उसने बोला जो भी प्रीमियम मिलेगा वो कहां मिलेगा। हाँ, ट्रांसलेशन से नहीं ला रहा हूं मैं तुम्हें ये सब। अब आखिरी, ये भी किसके हैं? कैपिटल के। तो देखो कैपिटल के ₹10 हो गए कि नहीं? ये 5, ये 3 8, और ये 2 10। हिसाब इतना क्लियर होना चाहिए कि कहां पे क्या हुआ है। कोई डाउट है इस कहानी में तो बता दो मुझे। अब एंट्री में केवल इतने से ही बोल सकता हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन ₹2 से हो जाएगी। फिर ड्यू वाली एंट्री में एप्लीकेशन टू पूरा का पूरा ₹2 किस में चला जाएगा? कैपिटल में। यस और नो? अलॉटमेंट ड्यू कितने से होगा? पूरे 8 से। शेयर अलॉटमेंट कितना लिखेंगे? डेबिट 8। क्रेडिट किस किस को करेंगे? कैपिटल को ₹3 से, और प्रीमियम को ₹5 से। फिर रिसीव कितना होगा? अगर किसी ने गड़बड़ नहीं की तो पूरे ₹8 रिसीव हो जाएंगे। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट गायब हो गया, वो जो 8 मिले हैं वो पहले से ड्यू है। कितना कैपिटल में गया है, कितना प्रीमियम में। जितना अलाइनमेंट दिमाग में ये बन जाएगा उतना इजी है। ये पूरा कैपिटल के लिए ड्यू होगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू कैपिटल, और बाद में ये रिसीव हो जाएगा बैंक टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अगर कोई गड़बड़ नहीं करेगा तो। क्वेश्चन में उसने बोला है क्या किसी ने गड़बड़ करी है? उसने कहा इशू वॉज फुली सब्सक्राइब,
मतलब 50,000 इशू किए थे तो 50,000 ही क्या हो गए, सब्सक्राइब। अरे हाँ या ना? ऑल अमाउंट ड्यू वॉज रिसीव्ड। सर एक गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हो गई है? 500 शेयर के पैसे नहीं आए हैं। बलराम नाम का एक व्यक्ति है, उसने 500 शेयर पे पैसे नहीं दिए। कौन से? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितने पैसे कम आएंगे? 500 शेयर पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का था, तुम तो भूल गए हो? 5 रुपए का। 5 रुपए किसमें है? वो कैपिटल में। 2500 रुपए कम मिलेंगे अपने को। यस और नो? ड्यू तो पूरे का होगा। क्या मैंने तुम्हें उस समय कॉल इन अरियर की एंट्री सिखाई थी? हाँ। ड्यू पूरे का होगा। पूरा मतलब 50,000। मैं वो प्राइस से और क्वांटिटी से चलता हूं, बताओ। कॉल ड्यू पूरे का होगा तो हमको केवल कितना सा सोचना है? 5 रुपए एक शेयर के और 50,000 पूरे शेयर। तो ड्यू कितने का होगा? 2.5 लाख, 2.5 लाख। दिखाऊं? अच्छा, वो उसने एंट्री बनाने को नहीं बताई है। तुम लेट हो जाओगे। फटाफट कर रहा हूं। 50,000 इंटू, बताओ, 2 रुपए लिए थे एप्लीकेशन पे कैपिटल के। यस और नो? 50,000 इंटू 3 रुपए लिए थे कैपिटल के, और 50,000 इंटू 5 रुपए लिए थे प्रीमियम के। ये कैपिटल है, ये प्रीमियम है, ये एप्लीकेशन के पैसे हैं, ये अलॉटमेंट के पैसे हैं, और ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हमें क्या हुआ? कम पैसे मिले। कितने पैसे मिले? सर 50,000 इंटू 3 इंटू 5 मिलने थे, पर हमें कितने कम मिलेंगे? 2500। 2.5 लाख में से 2500 माइनस कर, 5 5 जा 25, 2.5 लाख में से 2500 माइनस करने। 2.5 लाख में से दो माइनस करो, 2 48, और 500 माइनस कर दो, 2 47, 500। ये कैपिटल के पैसे मिलेंगे। ये पूरे पैसे मिल गए, यस। ये पूरे पैसे मिल गए, यस। प्रीमियम के भी मिल गए, यस। तो ये 2 रुपए भी आ चुके हैं, ये 3 रुपए भी आ चुके हैं। ये तो हमने कहाँ डाल दिए होंगे? ये तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा। इसका तो कैपिटल से लेना देना ही नहीं है। कैपिटल का लेना देना केवल इन अमाउंट से है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? और इजी भाषा में बोलूं, 50,000 पे पूरे 10 रुपए के हिसाब से 10 रुपए मिल गए हैं, केवल 2500 को छोड़ के। एग्री करते हो, यस और नो? अरे मैंने पूरी इक्वेशन समझा दी तुम्हें मैथ्स से। अरे हाँ या ना? तो 2.5 लाख में से, सॉरी, 5 लाख में से 2.5 लाख कम मिलेंगे, तो लाइबिलिटी कितने की बनेगी टोटल? 5 लाख में से 2.5 हजार कम मिलेंगे। 5 लाख में से दो उड़ाओ, 498, 500 उड़ा दो, 497, 500। ये देखो जादू, कितना आया? 497, 500। इसका प्रेजेंटेशन, ये ऑथराइज शेयर कैपिटल, ये इशूड शेयर कैपिटल। इशूड एंड फुली सब्सक्राइब्ड, फुली पेड कितनी लिखी है? ये कल सिखाऊंगा मैं, 49,500। क्यों सर? 50,000 में से 500 वालों ने गड़बड़ करी है, बाकियों ने कोई गड़बड़ नहीं करी है। तो वो किस में चले गए? फुली पेड। जिसने गड़बड़ करी है वो किस में चला गया? नॉट फुली पेड। उसको कैसे दिखाया? उसको भी बोला यार, उसने देखो सारे पैसे दिए थे, 5,000 में से केवल 2.5 हजार नहीं दिए, तो उसके भी 2.5 हजार तो हैं अपने पास। ये कल और बेटर सिखाऊंगा। आज के लिए क्योंकि टाइम लेट हो रहा है, मैं अननेसेसरी तुम्हें उतना लेट नहीं करूंगा। तो ये 497, 500 तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? इसकी जनरल बनाने की कोशिश करोगे कॉलिन अरियर से? तो ठीक है, ये होमवर्क हो गया। जनरल बना के लाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 12 तक होमवर्क है। इसे मैंने तुम्हें बताया नहीं है, ये खुद से करके आओ। समझ में आए तो ठीक, आंसर भी है उसका। ना आएगा तो मैं तो बताऊंगा ही। किसी को डाउट है, कोई समस्या है तो पूछ सकते हो। जल्दीबाजी मत करो।